हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। सुबह सुबह हल्की धूप चेहरे पर पड़ने से मेरी नींद खुली। आधी खुली आंखों से ही मेरी नज़र सबसे पहले पापा के ऊपर गई। गुड मॉर्निंग पापा। जगिए, सुबह हो गई है, कहते हुए मैं अलसाई हुई सी उठी। खुद को अपने रूम में न पाकर मैंने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई और कुछ ही सेकेंड में पूरी तरह नींद से बाहर आ गई। पापा अब तक होश में नहीं आए थे। मैं उनके पास ही उनका हाथ पकड़कर बैठ गई। वापस आंखों से आंसू निकल आए। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पता नहीं मैं खुद को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रही थी या झूठी तसल्ली। अमर सर वो कहाँ गए? मैंने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाई, कहीं कोई नहीं था। एक पल को मेरा दिल धक से रह गया। क्या वो मुझे भी छोड़कर चले गए थे? मैंने घड़ी पर नज़र डाली, 7 बज रहे थे। जाहिर है उन्हें भी तो यूनिवर्सिटी जाना होगा। भले ही मैंने उनसे कह दिया था कि वो चले जाएं, मगर मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उनके होने से एक हिम्मत सी बंधी हुई थी, जो एक पल को टूटती हुई सी महसूस हुई। तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ और मेरा ध्यान उस तरफ गया। कल से अब तक का इतना कुछ हो गया था कि एक बार भी मुझे फ़ोन देखने का वक्त ही नहीं मिला था। फ़ोन पर करीब 50 मिस्ड कॉल और मैसेज पड़े हुए थे। कुछ तो जूली के थे और कुछ समर के, जिसमें दोनों ने ही मुझसे सेम क्वेश्चन पूछ रखे थे। अब पापा की तबीयत कैसी है? मैंने दोनों को ही रिप्लाई कर दिया कि वो अब ठीक है। पूरी रात ही दोनों ने कॉल और मैसेजेस किए थे। शायद अब वो सो रहे होंगे, यही सोच कर कि मैंने दोनों में से किसी को कॉल बैक नहीं किया। तभी मुझे कुछ खुशबू सी महसूस हुई। मैं हवा में सूंघती हुई सी खुशबू के सहारे ही आगे बढ़ी। सामने एक और दरवाज़ा था। जब से मैं आई थी इस दरवाजे की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। मैंने उसे खोला और सामने का नज़ारा देखकर मेरी हंसी छूट गई। दरअसल ये इस प्राइवेट रूम से अटैच्ड एक छोटा सा किचन था। इस वक्त मेरे सामने अमर सर खड़े थे। किचन में सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। उनके चेहरे, हाथ, कपड़े सब पर आटा लगा हुआ था। अमर दरवाजे की तरफ देखते हुए, जग गई आप? आज आप आराम से बैठकर टीवी देखिए। शेफ समर राज सक्सेना, इट इज़ योर सर्विस। एकदम गर्मा गर्म, हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट के साथ। अच्छा, तो आपको खाना बनाना भी आता है? अमर जी बिल्कुल, फिर ठीक है। मुझे भी ऐसा ही हस्बैंड चाहिए था। मैंने उनके गाल खींचते हुए उन्हें चिढ़ाया। वैसे बना क्या रहे हैं आप? अमर, गर्मा गर्म आलू के पराठे। मुझे हंसी आ गई। और अपनी शक्ल का क्या बना रहे हैं? कबूतर? अमर चिढ़ते हुए, क्या मतलब? मैंने उनके चेहरे पर हाथ फिराते हुए अपने हाथ पर लगा आटा उन्हें दिखाया और हंसने लगी। ब्लैक बोर्ड पर सर्कल बनाने और गोल रोटी बनाने में फ़र्क होता है प्रोफेसर साहेब। और इस आलू को उबालने से पहले इसका वॉल्यूम निकाला जाता है। और ये प्याज, ये क्यूबिकल शेप में काटना है या रेक्टेंगुलर? अमर प्याज हाथ से छीनते हुए अपने करीब खींचकर, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है मैथ्स में, या फिर शायद मैथ्स टीचर में। तभी आप बार बार फेल होती हैं, ताकि मैं आपको बार बार ऑफिस में बुलाकर लेक्चर देता रहूं। राइट मिस पारेख? कहते हुए उन्होंने धीरे से मेरे गालों पर हाथ फिराया। न नहीं, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। अमर इस बार गले पर हाथ लगाते हुए, और मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी। स्टॉप इट, कहते हुए मैंने उनको ढकेल दिया। अमर सर ने हंसते हुए मेरा हाथ पकड़ा और लाकर आईने के सामने खड़ा कर दिया। ये क्या किया आपने? मैं गुस्से में चिल्लाई। कब उन्होंने मुझे बातों बातों में उलझाकर मेरे पूरे चेहरे पर आटा लगा दिया, मुझे पता भी नहीं चला। अमर हंसी रोककर मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए, स्वीट डिश के साथ कुछ बिटर डिश भी रहेगी तो ब्रेकफास्ट बैलेंस्ड हो जाएगा। बहुत हंसी आ रही है आपको? कहते हुए मैंने आटा उठाया और उनकी तरफ फेंक दिया, और फिर सर की तरफ से भी सेम जवाब आया। कुछ ही देर में किचन में महाभारत छिड़ चुका था, जिसमें तीर तलवार की जगह आटा, आलू, प्याज और तरह तरह की सब्जियों से वार हो रहे थे। आखिर में मैंने पानी का जग उठाकर उन पर पूरा पानी उड़ेल दिया। मैं बाहर की तरफ भागी। सर मुझे पकड़ने मेरे पीछे आए और हम दोनों का ही पैर स्लिप हो गया। अगले ही पल हम दोनों फर्श पर अपनी अपनी कमर पकड़े कर आ रहे थे। मैंने नज़र घुमाकर किचन को देखा। पूरे किचन का सत्यानाश हो चुका था। अब ये सब साफ कौन करेगा? मैंने परेशान होते हुए कहा। अमर मेरी नाक खींचते हुए, उसकी फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जाकर नहा लीजिए, तब तक सब साफ हो जाएगा। क्यों, आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना? अमर मुझे पकड़कर उठाते हुए, बिल्कुल नहीं। मैंने फैमिली प्रॉब्लम मेंशन करते हुए लीव एप्लीकेशन डाल दी है, तो मैं आज से छुट्टी पर हूँ और आपको भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी भी सेम एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास पहुँच चुकी है। आने वाले कुछ दिनों तक जो भी क्लासेस होंगे सबके नोट्स आपको मेल कर दिए जाएंगे। ये सब कब किया आपने? अमर मुझे पकड़कर किचन से बाहर करते हुए,
तभी जब आप सो रही थी। नाउ गो एंड गेट रेडी फास्ट। मैं सीधे बाथरूम में घुस गई। नहाने में मुझे आधे घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लग गया। जब मैं बाहर आई तो मेरा फ़ोन लगातार बज रहा था। जूली को कॉल था। मैं असमंजस में थी, क्या करूं, उठाऊं या ना उठाऊं, और आखिर में मैंने कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से जूली के रोने की आवाज़ आ रही थी। हेलो जूली, रो क्यों रही है? जूली रोते हुए, मैनू माफ़ कर दे अनाया प्लीज़, एक बारी गलती सुन ले मेरी। जूली, मैंने परेशान होते हुए कहा। जूली प्लीज़ प्लीज़ अनाया, फ़ोन मत काटना। मैं ते कल रात ही ओथे आना चाहती सी, बट मैनू लगा तू गुस्से में मैनू बाहर न फेंक दे हॉस्पिटल से, यही वास्ते कॉल कर रही थी। तब से तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो जूली, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैंने अनमने मन से कहा। जूली खुशी से चिल्लाते हुए, हाय नहीं सच्ची, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि मैंने फ़ोन कान से दूर कर लिया। हाँ मगर पहले प्रॉमिस कर, यहाँ आने के बाद कोई शोर नहीं करेगी। तभी डोरबेल बजा। वेट ए सेकेंड, कोई दरवाजे पर है, कहते हुए मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, जूली भागती हुई आकर मेरे गले से लग गई। अगर मैंने पास पड़े सोफे को पकड़ा नहीं होता तो डेफिनेटली मैं ज़मीन पर होती, और यह मोटी मेरे ऊपर। उसने मुझे इतनी ज़ोर से गले से लगा रखा था कि ज़रा सा जोर और पड़ता तो मेरी सारी हड्डियाँ चटक जाती। जूली रोते हुए, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। सॉरी अन्नू, प्लीज़ मैनू माफ़ कर दे, मेरी कोई गलती नहीं है सच्ची, तेरे बिना एक दिन एक साल बराबर बीता। जूली, कुछ नहीं है तेरे बगैर, प्लीज़ अन्नू माफ़ कर देना, बस यही रीज़न है कि मैं इस लड़की से इतना प्यार करती हूँ। जूली से नफ़रत करने की तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अरे हज़ारों हैरी कुर्बान है मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए, तो मैंने भी उसे कसकर गले से लगा लिया। इट्स ओके, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मुझे बुरा लगा कि तुमने मुझसे सच छुपाया, मैंने धीरे से कहा, और उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिया। उसकी आंखें बुरी तरह लाल और सूजी हुई थी। उसका चेहरा देखकर ही पता लग रहा था वो पूरी रात रोती रही थी। जूली, अरे कौन सा सच बताती जब कुछ है ही नहीं। अच्छा तो वो तुम्हें गोद में उठाकर क्या तुम्हारा वेट कर रहा था? वो भी बाथरूम में? कोई और जगह नहीं मिली थी तुम दोनों को? जूली, अरे मेरी माँ, पूरी बात तो जान ले। उस दिन डॉक्टर के पास गई थी मैं, याद है? हाँ तो? जूली, डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन दिए थे, उसके बाद से चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्लास के लिए देर हो रही थी, सो तेज़ चलने की कोशिश में पैर स्लिप हो गया। हैरी की नज़र मुझ पे पड़ी और वो मुझे बाथरूम तक ले आया ताकि मैं कपड़ों पर लगी मिट्टी साफ कर सकूं, बस इतनी ही था। मैं शॉक्ड रह गई। उसने मेरे पास आकर मुझे कंधे से पकड़ते हुए कहा, अन्नू मैं बचपन से जानती हूँ तू हैरी से प्यार करती है, तूने सोचा भी कैसे मैं ऐसा कर सकती हूँ? मेरी आंखों से आंसू निकल आए। सॉरी जूली, बस मैं कुछ समझ नहीं पाई उस वक्त। पर जूली ने कोई हरकत ही नहीं की। मैंने उसका नाम लेकर उसे हिलाया, मगर वो तो मुंह फाड़े एक ही तरफ देखे जा रही थी। मैंने भी हैरानी से उस तरफ नज़र घुमाई और मेरा भी मुंह खुला का खुला रह गया। सामने सर खड़े थे, मगर हम दोनों को उनके इस तरह घूरने की वजह ये थी कि वो अभी अभी नहाकर बाहर आए थे। इस वक्त उनकी शर्ट उनके हाथ में थी, जिसे जाहिर है उन्हें धोना पड़ा था, क्योंकि हमारी कुछ देर पहले ही होली में सारे कपड़े गंदे हो गए थे। जूली खुशी के मारे मेरे हाथ दबाते हुए, ओ तेरी, सिक्स पैक्स भी बना रखे हैं? अमर कड़क आवाज़ में, मिस बंसल आप इस वक्त क्लास में क्यों नहीं हैं? एह लो, आ गए जल्लाद वाले फार्म में, जैसे यहाँ हॉस्पिटल में नहीं बल्कि मैथ्स की क्लास में खड़े हों। मतलब इतना भी अंदाज़ा नहीं है इनको कि दो दो लड़कियों के सामने आधे कपड़ों में घूम रहे हैं। जूली, अब वो मैं अनाया से मिलने आई थी। जूली ने दांत दिखाकर उन्हें घूरते हुए कहा। मैंने फ़ौरन अपने हाथ से उसकी आंखें ढक दी और सर की तरफ घूमकर चिढ़ते हुए बोली, आप बिना कपड़ों के क्यों घूम रहे हैं? अमर हैरानी से नीचे देखते हुए, पहने तो हैं, ऊपर क्यों नहीं पहने हैं? मैंने झल्लाते हुए कहा। जूली हाथ हटाकर मेरे कान में फुसफुसाते हुए, रहने देना, तेनू की प्रॉब्लम है, तू चुप कर। और आप अमर? अरे यार गंदे हो गए थे इसलिए धो दिए, कहते हुए उन्होंने बेड पर पड़े अपने बैग से एक ब्लू शर्ट निकालकर पहन ली। तभी जूली की नज़र टेबल पर पड़ी। अब जूली ठहरी, टिपिकल पंजाबी कुड़ी, पराठे उसकी कमज़ोरी है। जूली, ओ तेरी, आलू के पराठे, कहते हुए वो सीधे टेबल के पास पहुंची और एक पराठा उठाकर खाने लग गई। अमर सर परेशानी से धीरे से बोले, मैंने तुम्हारे लिए बनाए थे। रियली वी आर मोर लाइक सिस्टर। मैंने खाए उसने खाए, एक ही बात है। अमर झल्लाते हुए, रियली? फिर तो मैं अभी उसको किस करूं, या आपको एक ही बात होगी? नहीं, मैंने हैरानी से उनको घूरा। वहीं जूली को यह सुनकर ज़बरदस्त खांसी आ गई। मैंने उसको जल्दी से जूस पिलाया। जूली अमर सर के पास जाते हुए, आई एम रेडी सर। अमर अचकाते हुए, किस लिए? जूली शर्माते, वो अभी अभी जो आपने कहा,
सर हैरानी से उसे देखते रह गए। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक खड़ी थी। अमर, मेरा फ़ोन बज रहा है शायद, कहते हुए वो सीधे किचन में घुस गए। जूली मुंह बनाते हुए फिर छट गए मैनू। अब मैं बिल्कुल पेट पकड़कर हंसने लग गई। जूली ने मुझे कसकर गले से लगा लिया और धीरे से बोली, बस ऐसे ही हंसती रहना, अंकल बहुत जल्दी चंगे हो जाएंगे, कहकर उसने मेरे गाल थपथपाए और बाय बोलकर चली गई। जूली के जाते ही सर किचन से बाहर झांक कर, अमर वो चली गई क्या? मैंने हंसते हुए हाँ में सर हिला दिया। अमर राहत की सांस लेते हुए, थैंक गॉड। मुझे अभी भी हंसी आ रही थी। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और मेरी प्लेट लगाते हुए पूछा, अमर आप मुझे कुछ बताने वाली थी, क्या लिखा था उस लेटर में? मेरी मॉम चाहती थी कि मेरी शादी आपसे हो। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, मगर सिर्फ इस शर्त पर कि मेरी आपसे शादी हो जाए। मैंने ठंडी सांस भरते हुए कहा। अमर अचकाते हुए, ये क्या कह रही हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया। 10 साल की उम्र में जब बच्चे ठीक से अपनी नाक भी नहीं पोंछना जानते, तब आप मेरी मॉम को इम्प्रेस कर रहे थे ताकि आपकी शादी मुझसे हो जाए। इतनी लंबी प्लानिंग की आपने? मैंने मुंह बनाते हुए पूछा। अमर हैरानी से, क्या बात कर रही हो? मुझे तो याद भी नहीं है मैं उनसे मिला कब। तो उनको ऐसा ख्याल आया ही क्यों? अमर धीरे से, वो कोई नशा तो नहीं करती थी ना? आई मीन यार, नॉर्मल सिचुएशन में तो कोई ऐसा नहीं करता। मैंने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हिम्मत कैसे हुई आपको ऐसा कहने की? अमर खुद को बचाते हुए, ओके सॉरी सॉरी। वैसे खाना अच्छा बना लेते हैं आप? अमर प्लेट्स लेकर जाते हुए, थैंक यू। तभी डोरबेल बजी। इस बार मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना, तनु के साथ ही रजत और डॉक्टर भी खड़े थे। ये सब के सब एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? तनु ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। तनु, यू ओके ना? हम मिसेस सक्सेना और तनु वहीं सोफे पर बैठकर बातें करने लगी। डॉक्टर पापा का चेकअप करने लगे। रजत और मिस्टर सक्सेना डॉक्टर के साथ ही खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तब तक सर भी आ गए और वहीं हम सब के साथ बैठ गए। डॉक्टर, मिस पारेख की हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। उम्मीद है वो कल तक होश में भी आ जाएंगे। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मिसेस सक्सेना मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए, वैसे तो राज यहाँ है ही, मगर फिर भी अगर कोई ज़रूरत होगी तो बेझिझक हमें कॉल करना। जी आंटी। थैंक यू, आपने और सर ने मेरी इतनी हेल्प की। मैंने मुस्कुराकर कहा। मिस्टर सक्सेना मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए, देखना कल तक ये जेपी वापस पहले की तरह अपने ऑफिस में बैठा काम करता नजर आएगा। आई होप सो, मैंने मुस्कुराकर कहा। मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना मुझे अपना ख्याल रखने को कहकर बाहर चले गए। तनु, ये डफर तुम्हें तंग तो नहीं करता ना? अगर ये तुम्हें ज़रा भी तंग करे ना, जस्ट कॉल मी वंस। अमर चिढ़ते हुए, मैं कोई कॉलेज गोइंग सड़क छाप लड़का नहीं हूँ जो किसी लड़की को परेशान करेगा, और वैसे भी वो मेरी होने वाली वाइफ है। तनु चिढ़ाते हुए, होने वाली है, हुई नहीं है, इसलिए वार्न कर रही हूँ। खबरदार जो मेरी भाभी को परेशान किया। अमर, 3 मुलाकात में ही इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई तुम दोनों की कि अब मैं विलन बन गया हूँ। आप दोनों को याद दिला दूँ कि मैं एक वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी का इज्जतदार और शरीफ प्रोफेसर हूँ। तनु मुंह बनाते हुए, अमर को इग्नोर करके, अनाया मेरा फ़ोटो शूट है अभी थोड़ी देर में, सो आई हैव टू गो, बट डोंट फॉरगेट टू कॉल मी। ओके श्योर, मैंने हंसते हुए कहा। तनु ने एक बार फिर मुझे गले से लगा लिया और बाहर चली गई। डॉक्टर भी अपना काम करके जा चुके थे। अब कमरे में बस मैं और अमर सर और रजत बचे थे। सबके जाने के बाद वो हम दोनों के पास आया। रजत, अनाया, आई होप आपने वो लेटर पढ़ लिया होगा और पेपर्स भी चेक कर लिए होंगे। अब मुझे कुछ और भी ज़रूरी बात आपको बतानी है। मैंने और अमर सर ने एक हैरानी भरी नज़र उस पर डाली और रजत ने जैसे रूम में बम फोड़ दिया। रजत, अगर कल सुबह तक मिस्टर पारेख होश में नहीं आते हैं तो अगले 2 दिन के अंदर आप दोनों को शादी करनी होगी। स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, क्या जेपी पारेख को होश आएगा या नहीं, ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें।